अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाही। बात करेंगे रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। रॉबर्ट शौकमान जो कि फ्रांस के सदर थे, उन्होंने 1871 में कहा था कि इंटरनेशनल मामलात में या आलमी ताल्लुकात में कोई भी जो दोस्ती है वो मुस्तक़िलन नहीं होती और ना ही कोई दुश्मनी जो है वो मुस्तक़िलन होती है। जो चीज़ मुस्तक़िलन होती है वो आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है कि आपने अपना नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। इसी तनाजुर में हम व्यूअर्स अपने पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात के हवाले से जो तारीख रही है उसको बुनियादी तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान जैसे ही मार्ज़े वजूद में 1947 में आया तो रूस की क़यादत की तरफ से जो है पाकिस्तान को यह दावत दी गई कि बुनियादी तौर पर वो रूस का दौरा करे, या पाकिस्तान की क़यादत को यह दावत दी गई कि वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का दौरा करे। लेकिन पाकिस्तान की क़यादत ने वो दावतनामा उसको नज़रअंदाज करते हुए वाशिंगटन की ही तरफ जाना जो बेहतर समझा, जो कि लियाकत अली खान की क़यादत में वो वाशिंगटन गए। तो बुनियादी तौर पर दुनिया उस वक्त जो है वो बाइपोलर थी, जिसमें एक तरफ रूस था और उसके इत्तेहादी थे, एक तरफ वाशिंगटन था और उसके इत्तेहादी थे। तो बुनियादी तौर पर हमें कहना चाहिए कि दुनिया उस ज़माने में कोल्ड वार का जो सामना कर रही थी या सर्द जंग का जो ज़माना है उससे गुजर रही थी, जिसमें जो मुख्तलिफ लोग हैं मुख्तलिफ अपने इत्तेहादियों की शक्ल में जो दो बुनियादी तौर पर जो ताकतें थी उनकी तनाजुर में या उनकी बुनियादी तौर पर पीछे खड़ी हुई साफ तौर पर हमें दिखाई देती। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को बुनियादी तौर पर एक तरह से अपनाया या अमेरिका को चूज़ किया, तो पाकिस्तान की क़यादत ने अमेरिका की तरफ जो जाना बेहतर समझा, जिससे पाकिस्तान और जो रूस था उनके ताल्लुकात में व्यूअर्स जो सर्द जंग की जो कैफियत थी वो पैदा होना शुरू हो गई। इसका नतीजा ये निकला कि कश्मीर के मामले पर रूस ने बुनियादी तौर पर इंडिया के हक को तस्लीम कर लिया और हर मामले पर हमेशा से जो है पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी हमेशा से मुखालफत की और इंडिया की हमायत की। तो कश्मीर के मामले पर भी इंडिया की मुकम्मल हमायत की। जब यूएनओ में यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल थी उसमें करारदाद लेके इंडिया चला गया तो बुनियादी तौर पर उसकी बुनियादी तौर पर हमायत की। और पाकिस्तान ने जब सिक्योरिटी काउंसिल में एक तरह से करारदाद पेश की तो पाकिस्तान की करारदाद को उसने वीटो कर दिया। तो यही मामला उसका हमेशा से रहा। बाद में पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर जो सीटो और सेंटो जो मुआहदे थे, जिसमें सीटो था साउथ ईस्ट एशिया ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मुआहदा, जिसमें बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि जो रूस के खिलाफ जो है एक फौजी इत्तेहाद बनाने की अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही थी। उसी तरह सेंटो का इत्तेहाद था, जिसे हम कह सकते हैं कि सेंट्रल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बुनियादी तौर पर जिसमें तुर्की भी शामिल था, इराक भी शामिल था और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और अमेरिका बुनियादी तौर पर शामिल था, जिसको बुनियादी तौर पर रूस के खिलाफ बुनियादी तौर पर डेवलप किया गया था कि यूएसएसआर है जो सोवियत यूनियन है उसका जो फैलाव है उसको बुनियादी तौर पर रोका जा सके। तो ये पाकिस्तान एक तरह से हमें ये कहना चाहिए कि बुनियादी तौर पर सीटो और सेंटो में पाकिस्तान की शमूलियत भी बुनियादी तौर पर रूस को किसी तरह से भी जो बुनियादी तौर पर पसंद नहीं आ सकती थी कि रूस के ही खिलाफ एक तरह का ये तर्ज अमल जाता था कि पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर यह मौक़िफ़ अपनाया कि सीटो और सेंटो को ज्वाइन किया जाए। लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान का शुरू दिन से ये एक मौक़िफ़ रहा था और जो बिल्कुल सही था कि पाकिस्तान को एक तरह से इंडिया से हमेशा से ख़तरा रहा है अपनी सोवरेंटी के ख़िलाफ़ और दर हकीकत पाकिस्तान की अपनी मौजूदगी के ख़िलाफ़। और ख़ासकर उस ज़माने में जब पाकिस्तान नया मार्ज़े वजूद में आया था तो तब ताकत का वो तवाज़न नहीं था जिसमें पाकिस्तान इस सूरत हाल में मौजूद होता कि वो इंडिया का मुकाबला करने के काबिल हो सकता। तो पाकिस्तान दर हकीकत वाशिंगटन की क़यादत में एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ ढूंढता था कि जिसके नतीजे में उसको फ़ौजी ताकत या फ़ौजी असला बुनियादी तौर पर वो हासिल कर सके, जिसके ज़रिए से पाकिस्तान अपने आप को अपने पाँव को जो बुनियादी तौर पर मजबूत कर सके। दर हकीकत ये पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी उस ज़माने में रही। तो दर हकीकत ये एक लिहाज से रूस के खिलाफ जाती थी। गो के इंडिया जो था व्यूअर्स उसने बुनियादी तौर पर एक तरह से न्यूट्रल रहने का रवैया अपनाए रखा, लेकिन ये जो न्यूट्रल रवैया उसने अपनाया वो दर हकीकत उसकी दोगलापन मुनाफिकत थी, जिसके नतीजे में वो रशिया से भी हथियार हासिल करता रहा और अमेरिका से भी हथियार हासिल करता रहा। तो बुनियादी तौर पर यह पाकिस्तान का मामला रहा और रशिया ने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की हमेशा से मुखालफत की। तो यही मामला आगे चलें तो बुनियादी तौर पर ये काफ़ी अरसे तक ये मामला चलता रहा। तो 1965 की जंग में जब इंडिया ने बुनियादी तौर पर जब हमला किया तो उसके बाद जो बुनियादी तौर पर एक मुआहदा हुआ ताशकंद के अंदर, तो रशिया ने उसकी क़यादत की बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और जो इंडिया था उसके एक तरह से जो है हम कह सकते हैं कि अमन जो मुआहदा था वो पाकिस्तान को उसकी तरफ ले आया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स पे फौजें मौजूद थी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे वो अपने जो जगह थी वहाँ पर वापस चली गई। तो ये एक तरह से एक
हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज आया। फिर उसके बाद 1971 का मामला आ गया जिसमें पाकिस्तान दो लख्त हुआ और जिसके नतीजे में बुनियादी तौर पर अमेरिका ने भी उसको सपोर्ट किया बुनियादी तौर पर, और बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर जो रशिया था उसने भी इंडिया को सपोर्ट किया। गो गए 1965 की जंग में चीन ने पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट किया, लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ शुरू दिन से रहा था कि पाकिस्तान को दर हकीकत इंडिया के हथियारों से खतरा है जो कि अमेरिका उसको प्रोवाइड कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है सीटों और सेंटों में, लेकिन इंडिया उसका इत्तेहादी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को वो असला फराहम नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया को बुनियादी तौर पर वो कर रहा है। ये पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था। तो 1971 में देखने में आया कि इंडिया के पास जो हथियार थे वो बुनियादी तौर पर अमेरिका ही के थे। तो बुनियादी तौर पर 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें चेंज लेके आया, जो एक तरह से यूनिपोलर की जो पाकिस्तान की एक पॉलिसी थी उसको बाइलैटरलिज्म की तरफ जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है कन्वर्ट किया, जिसके नतीजे में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए या बुनियादी तौर पर ताल्लुकात कायम करने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी में एक तरह की तब्दीली व्यूज़ आई। तो इसके तनाजुर में अगर देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम ममालिक से अपने ताल्लुकात को दर हकीकत बढ़ाने के लिए इकदाम भी किए और मुख्तलिफ ममालिक के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दौरे भी किए। तो इस तनाजुर में देखें रशिया का भी दौरा किया गया। उस तनाजुर में अगर देखें तो पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे इकदाम किए जिससे रूस खुश भी हुआ, जैसे पाकिस्तान सीटों से भी निकल गया, पाकिस्तान सेंटों से भी निकल गया, पाकिस्तान कॉमनवेल्थ से भी निकल गया। ये ऐसे इकदाम थे जो रूस को पाकिस्तान के करीब लाने के लिए दर हकीकत बहुत खुश आइन थे या बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे। तो इसी तरह तारीख आगे बढ़ती है। तो व्यूअर्स देखें तो पाकिस्तान हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहदें लगता है। तो अफगानिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर जो 80s की बुनियादी तौर पर एक तरह से हम कह सकते हैं जो सदी थी, जैसे बुनियादी तौर पर उस ज़माने में जो है 1971 में बुनियादी तौर पर ज़ाहिर शाह की हुकूमत जो अफगानिस्तान में ख़त्म हुई, जिसने 40 साल से ज़्यादा या 40 साल के करीब जो है हुकूमत की थी। तो उसके बाद दाऊद की हुकूमत आ गई। इसको बुनियादी तौर पर जो रूस था वो बुनियादी तौर पर सपोर्ट कर रहा था, या रूस के कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बुनियादी तौर पर सपोर्ट कर रही थी। तो दाऊद के बाद वो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि तरकई आ गया, उसके बाद दूसरा आ गया, उसके बाद तीसरा चौथा आ गया, कारमल आ गया। तो बुनियादी तौर पर कारमल जब 1978 में आया तो एक तरह का ये बुनियादी तौर पर जो हुकूमतों की तब्दीलियाँ मुसलसल हो रही थी, बुनियादी तौर पर 6 से 7 या 8 साल के अरसे में बुनियादी तौर पर 4 हुकूमतें बदली। तो इस हवाले से अवाम जो है एहतजाज करके उनके खिलाफ बाहर निकलती थी, जिसे बुनियादी तौर पर मुजाहिदीन रूस की तरफ से कहा गया। वो जो मुजाहिदीन थी बुनियादी तौर पर वो इनके खिलाफ निकलते थे कि सोवियत यूनियन इनको सपोर्ट कर रहा है, ये एक तरह से लादीनी इनकलाब है रूस का, जिसको रोकने के लिए वो बुनियादी तौर पर सामने आते थे और हुकूमत के खिलाफ उनकी महाजराई होती थी। तो 1978 में जब ये मामला यहाँ तक पहुँच गया तो पाकिस्तान इन तमाम मामला को, इन हुकूमत की तब्दीलियों को बुनियादी तौर पर पाकिस्तान खामोशी से देख रहा था, लेकिन पाकिस्तान इनमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही 1978 में कारमल की बुनियादी तौर पर हुकूमत आई 1978 में अफगानिस्तान के अंदर, तो रूस ने बुनियादी तौर पर उसमें इन्वेजन कर दी, मुदाखलत कर दी, दाखिल हो गया। अपनी 90,000 की करीब जो फौजें हैं वो अपने हवाई जहाज के जरिए बुनियादी तौर पर वहाँ पर उतार दी। तो ये पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी या पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे वो बुनियादी तौर पर तब्दील हुए। वो ताल्लुकात इस तरह से तब्दील हुए कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले में बुनियादी तौर पर गैर जानबदार नहीं रह सकता था। उसकी जो बॉर्डर्स थी या उसकी सरहदें थी वो अफगानिस्तान के साथ मिलती थी। दर हकीकत ये इस मामले का एक तरह से इशारा था कि दर हकीकत जो रूस का इनकलाब है वो दर हकीकत पाकिस्तान पर भी जब वो पहुंचेगा, जिसका नतीजे में पाकिस्तान की अपनी एक नजरियाती रियासत है, जिसके अपने एक खदख्वाल है, जिसके अपने उसके आइन के अंदर एक पॉलिसी बुनियादी तौर पर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है, जिसमें एक लायामल पाकिस्तान के आइन के अंदर यह तय कर दिया गया है कि ये पाकिस्तान के मुस्तकिलन ये उसूल है जिस पर पाकिस्तान कारबंद रहेगा और ये पाकिस्तान का मकासद है जिसको हासिल करने के लिए पाकिस्तान जो है वो कारबंद रहेगा। तो ये पाकिस्तान ने उस वक्त पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात में तब्दीली आई, जिसके नतीजे में बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि ज़ियाउल हक उस ज़माने में बुनियादी तौर पर उन्होंने हुकूमत में कब्जा कर लिया था और बुनियादी तौर पर जो अफगान वार थी वो बुनियादी तौर पर स्टार्ट हुई, जिसके नतीजे में अमेरिका भी आ गया। दूसरे ममालिक से जो है इस्लामी ममालिक उन्होंने बुनियादी तौर पर जिहाद का बुनियादी तौर पर एक नारा लगाया, जिसके नतीजे में बुनियादी तौर पर अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया क्योंकि अमेरिका पहले इस बात का मुतलाशी था या कोई ऐसा मौका तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि जिसके नतीजे में जो रूस है उसकी ताकत को तोड़ा जा सके। तो हम कह सकते हैं कि 90 की दिहाई में बुनियादी पर 90 में बुनियादी पर रूस की ताकत तोड़ दी गई। वो यहाँ से निकला जो कि सोवियत यूनियन था पहले, अब रूस की शक्ल इख्तियार कर चुका था। उससे बुनियादी पर 15 के 16 के करीब जो ममालिक थे उन्होंने बुनियादी तौर पर आज़ादी भी हासिल की, जिसमें मशरकी बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि मशरकी यूरोप का मामला है, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है जो कि अभी ताज़ा मामला चल रहा है, और इसी तरह जो है सेंट्रल एशियाई ममालिक शामिल थे, उन्होंने भी रूस से आज़ादी हासिल की। तो ये दर हकीकत रूस की तरफ से उस ज़माने में यह कहा गया या उनकी क़यादत की तरफ से यह कहा गया
गया कि अफगानिस्तान के अंदर अफगानियों ने हमसे नहीं लड़ा है, अफगानिस्तान के अंदर हमसे पाकिस्तानियों ने बुनियादी तौर पर लड़ा है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौयत उस ज़माने में क्या थी कि उनकी तरफ से यह एतराज़ किया जाता था रूस की हुकूमत के, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को जो है वो जो मुजाहिदीन है उनको ट्रेन कर रहा है, उनको फंड प्रोवाइड कर रहा है और दर हकीकत उनकी सपोर्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में दर हकीकत हमने जो जंग हारी है वो अफगानियों की मदद से नहीं, अफगानियों की वजह से नहीं हारी, वो दर हकीकत पाकिस्तान की वजह से या पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की ISI की वजह से उन्होंने जंग हारी है। तो ये 90 की दहाई तक पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे। गो के पाकिस्तान ने 90 की दहाई में उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ताल्लुकात में वो एक तरह से जो है वो गर्मजोशी दोबारा से नहीं आ सकी। तो 1999 में वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ थे उन्होंने दौरा किया रूस का, तो ताल्लुकात को दर हकीकत आगे बढ़ाने के लिए इकदाम किए। तो मुशर्रफ का उस ज़माने में उन्होंने हुकूमत पर कब्जा कर लिया। तो 12 अक्टूबर को तो बुनियादी पर ताल्लुकात में एक तरह से वो सर्द महरी फिर से आ गई कि उनका जो 2007 तक मामला रहा कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में जो ताल्लुकात थे वो एक तरह से जो है वो पीछे इस लिहाज से रह गए कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मतवज्जा अफगानिस्तान के अंदर वार और टेरर जो अमेरिका के साथ इन्वॉल्व हो गया और अमेरिका की मुकम्मल हमायत के नतीजे में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर उसकी इन्वॉल्वमेंट का शिकार हुआ। और जिसके नतीजे में 2007 में जब बुनियादी तौर पर कह सकते हैं मुशर्रफ की हुकूमत गई है, तो 2010 में ताल्लुकात वो डेवलप हुए हैं पाकिस्तान के रूस के साथ दोबारा से या रीनिगोशिएट होना शुरू हुए हैं, और जिसमें पाकिस्तान की फौजों की उनके साथ मशक़ें भी होना स्टार्ट हो गई हैं। और 2015 में पाकिस्तान का हम कह सकते हैं नॉर्थ साउथ जो गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है वो बुनियादी तौर पर स्टार्ट हुआ है, जो कि अब जो हमें कहना चाहिए कि गैस पाइप स्ट्रीम लाइन का जो मंसूबा बन चुका है उसका नाम तब्दील कर दिया गया है। तो ये एक ताल्लुकात की नौयत रही है जिसमें उतार चढ़ाव आता रहा है, जिसमें बुनियादी तौर पर जो फ्रांस के सदर थे उनका ये फिक्रा बिल्कुल सही मालूम होता है कि इंटरनेशनल मामलात में या आलमी ताल्लुकात में आपकी दोस्ती भी हमेशा के लिए नहीं होती, आपकी दुश्मनी भी हमेशा के लिए नहीं होती। जो मुश्किल हमेशा के लिए चीज़ होती है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं कि आपने उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। यही मामला पाकिस्तान और उसके ताल्लुकात में हमें दिखाई देता है। गो के पाकिस्तान इस मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान को जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से या फ़ॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि 23 की शाम को यानी कल को वज़ीर आज़म यहाँ से रवाना होंगे और 24 की शाम को वहाँ से वापस आएंगे। तो इस दौरे पर व्यूअर्स बात कर लेते हैं कि इस दौरे की मौजूदा हैसियत में अहमियत क्या है। तो सबसे पहले कुछ उन पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। 2 पॉइंट्स पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक तो यह है पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले पर रूस को बुनियादी तौर पर ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेगा, जो कि रूस का भी मौक़िफ़ पाकिस्तान के साथ मिलता है और पाकिस्तान चाहेगा कि जो अफगानिस्तान का मामला है उसको किसी तरीके से हल किया जा सके, ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो इंसानी बहरान है बुनियादी तौर पर जो उनके एसेट्स हैं जो बुनियादी तौर पर अमेरिका के बैंकों में पड़े हैं उसे किसी तरीके से जो है इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका को प्रेशराइज किया जा सके, जिससे बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर जो है जो उनकी हुकूमत है उनको रिलीफ मिल सके, जिसके नतीजे में या उन फंड्स के आने के नतीजे में अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो रिलैक्स होगी। तो वो दर हकीकत उनके पास ऐसा सरमाया होगा जिसके नतीजे में वो दर हकीकत जो एक आलमी जो मामलात है या आलमी जो ममालिक हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए टेरर फाइनेंसिंग नहीं, बुनियादी तौर पर जो एक मुनशियात है उनकी स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो दर हकीकत जब ये पैसे आएंगे तो दर हकीकत जो अफगानिस्तान की हुकूमत है इन दोनों मामलात को बुनियादी तौर पर हासिल करने में कामयाब हो सकेगी। और रूस और पाकिस्तान और चीन बुनियादी तौर पर इन मामलात में पहले ही एक तरह से एक स्टेक रखते हैं और एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान चाहेगा इस मामले में पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मामले पर जो रूस है उसको ऑन बोर्ड ले और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस बात को उठाएंगे। और साथ ही साथ व्यूज़ अगर देखें तो पाकिस्तान जो है वो अपने बुनियादी तौर पर जो माशी ताल्लुकात है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसमें देखें तो पाकिस्तान का माशी जो तजारत है रूस के साथ वो $800 मिलियन के करीब जो है वो बनती है। तो पाकिस्तान चाहेगा इसको मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि पाकिस्तान अपने जो माशी फ़वाइद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सके। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का 2015 से जो रुका हुआ एक गैस पाइपलाइन स्ट्रीम का जो मुआहिदा है वो दर हकीकत पाकिस्तान
अगर व्यूज़ हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान में जो सर्दियों में गैस की शॉर्टेज होती है उसको कम करने में या उसको बिल्कुल ख़त्म करने में बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। गो कि ईरान से भी ये फ़वाइद हासिल कर सकता है कि पाकिस्तान, लेकिन ईरान पर इंटरनेशनल पाबंदियाँ हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान ईरान के साथ ये मुआहिदा फिलहाल बुनियादी पर करने के काबिल नहीं है या मौजूदा सूरत हाल में वो दिखाई नहीं देता। रूस के साथ इस हवाले से पाकिस्तान को दर हकीकत गैस पाइपलाइन का मनसूबा शुरू कर सकता है और यही वो मामला जो वज़ीर आज़म वहाँ पर उठाएंगे जो कि पाकिस्तान के जो बुनियादी तौर पर मुआशी ताल्लुकात हैं उस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। गो इसी तरह जो एक सबसे अहम फ्लैश पॉइंट जो इस वक्त इंटरनेशनल मामलात पे बना हुआ है व्यूअर्स, जो वो एक ही अगर हम कहें कि इंटरनेशनल मामलात पर किस मौजू पर सबसे ज़्यादा या किस मौजू पर ही गुफ्तगू हो रही है वो यूक्रेन का मामला है। यूक्रेन का मामला इस लिहाज से शिद्दत इख्तियार कर कि व्यूअर्स जो प्यूटन है उन्होंने बुनियादी तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है, 60 मिनट की उन्होंने तकरीर की है, उसमें कहा है कि जो लुहानसिक और जो डोनेट्सिक का बुनियादी तौर पर इलाका है उसको खुद मुख्तार तस्लीम कर लिया है और बुनियादी तौर पर जिसके नतीजे में ये एक ऐसा बुनियादी तौर पर उनकी रूस की तरफ से इकदाम किया गया है कि बुनियादी तौर पर वो रूस जो है वो बुनियादी तौर पर ना सिर्फ इसको तस्लीम किया है, उनकी आज़ादी को तस्लीम कर लिया है, बल्कि वहाँ पर अपनी फ़ौजें भी भेज सकता है जिसको अमन फ़ौज का उन्होंने नाम दिया है। अब जो इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो बुनियादी तौर पर बैठ चुकी है सर जोड़कर, जिसके नतीजे में कि कोई ऐसा लायामल कोई ऐसी पोजीशन इख्तियार की जा सके जिससे रूस को एक ऐसा इकदाम उठाने से रोका जा सके कि जो आलमी जंग की किसी जो है कैफियत इख्तियार कर सकता है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान के इस मामले पर भी यूक्रेन का मामला है, सदर व्लादिमीर पुतिन चाहेंगे कि हमायत हासिल करें कि बुनियादी पर वो ज़्यादा जो है वो एक तरह से स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर बात करने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन के मामले पर पाकिस्तान की अस्करी जो हिमायत है वो हासिल करने की कोशिश करें। तो इस तनाजुर में व्यूअर्स देखें तो बुनियादी तौर पर जो यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर है इजराइल खोकर उनकी तरफ से उनका हवाला देते हुए यूक्रेन के जो वहाँ पर उनके वजारत खारजा है उनकी नाइब हैं उन्होंने एक बयान जारी किया है कि पाकिस्तान के सफ़ीर ने यूक्रेन की मुकम्मल हमायत की है और इसी तरह यूक्रेन के जो सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त की है कि आप अपने एक एटमी ताकत हैं दर हकीकत अपनी इस हैसियत को इस्तेमाल करते हुए रूस के सदर के साथ बात करें कि वो तमाम मामलों को बातचीत के जरिए हल करें। तो ये तो रही उनका एक तरह से मौक़िफ़ जो इंटरनेशनल सतह पर आ गया है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुनियादी पर रशिया के एक टेलीविज़न के साथ एक इंटरव्यू दिया है, उसमें बुनियादी पर कहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मामलात पर या किसी भी मामले को जंग के जरिए हल करने के लिए हमायत नहीं करता और पाकिस्तान बुनियादी तौर पर यह चाहता है या मैं वज़ीर आज़म कहता हूँ, वज़ीर आज़म कहते हैं कि मेरी सोच बुनियादी पर यह है कि तमाम मामलात को वो बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि किस तरीके से ये जो मामला हाइप क्रिएट कर गया है यूक्रेन का, बुनियादी तौर पर इसके इंटरनेशनल इंपैक्ट भी हुए हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो बुनियादी तौर पर बढ़कर हाइप क्रिएट कर गई हैं जिसके नतीजे में पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम यूक्रेन के मामले पर चाहेंगे कि बुनियादी तौर पर यह मामला बातचीत के जरिए हल हो। तो व्यूअर्स आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बुनियादी तौर पर यूक्रेन का मामला भी जो वज़ीर आज़म इमरान खान जाएंगे तो रशिया की क़यादत की तरफ से जो है हम कह सकते हैं कि टॉप ऑफ द पॉइंट्स वो रहेगा या इस पर वो बात करना बुनियादी तौर पर पसंद करेंगे कि ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की हमायत हासिल करने के लिए वो इस नुक्ते को या इस पॉइंट को बुनियादी तौर पर वो उठाना ज़रूर पसंद करेंगे। ये पाकिस्तान की एक तरह की एक मुख्तसर सी तारीख थी या बुनियादी पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो बुनियादी पर रूस के साथ रही है जिसमें उतार चढ़ाव भी हमने देखा कि किस तरह से आया बुनियादी तौर पर। लेकिन ये मौजूदा सूरत हाल में या इंटरनेशनल मामलात में बुनियादी तौर पर जो ताल्लुकात की नौयत है वो ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पर वो तब्दील होती रहती है जिसके नतीजे में वो जो ताल्लुकात की नौयत है वो भी तब्दील होती रहती है। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।